आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और विचलित कर देने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि शक और गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन आज हम जिस सच्ची घटना के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की गहराई में जाने वाले हैं, उसने सचमुच एक पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ कोई क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि इस बात की एक बहुत गहरी केस स्टडी है कि कैसे किसी इंसान के दिमाग में पलने वाला अविश्वास और गुस्सा उस सीमा तक पहुंच सकता है जहां उसका वास्तविकता से पूरी तरह संपर्क ही टूट जाए। आइए उन परिस्थितियों और मानसिक स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं जो इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बनी। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर जो कोट है वो महज एक वाक्य नहीं है। एक मामूली इंसान किस तरह इतनी भयानक घटना को अंजाम दे सकता है, ये वो अविश्वास है, वो सदमा है जो इस घटना के बाद हर किसी के मन में था। हम यहाँ एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो पिछले 4 सालों से एक पोल्ट्री फार्म में काम करने वाला एक आम साधारण मजदूर था। किसी के लिए भी ये कल्पना करना नामुमकिन था कि एक रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला इंसान अचानक ऐसा कुछ कर बैठेगा जो रोंगटे खड़े कर दे। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान के दिमाग के भीतर क्या चल रहा होता है और वो विचार कब एक खौफनाक रूप ले लें, इसका अंदाजा लगाना लिटरली कितना मुश्किल है। अब अगर हम इस खौफनाक वारदात की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि कैसे कोरबा का एक शांत सा इलाका रातों रात इस अकल्पनीय कृत्य के कारण सहम गया। जो तथ्य सामने आए हैं वो सचमुच रूह कंपा देने वाले हैं। ये दिल दहलाने वाली घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रजगामार चौकी क्षेत्र के बुंदेली गांव में घटी। एक पति ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे ज्यादा खौफनाक हिस्सा तो ये था कि वो उस कटे हुए सिर को एक बोरे में डालकर गांव की गलियों में सरेआम घूमता रहा। अब ये कोई आम अपराध तो बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा कृत्य था जहां इंसानियत, सोचने समझने की ताकत, लॉजिक, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस तरह की खुली हिंसा ने पूरे गांव में एक भयानक अफरा-तफरी और गहरे दहशत का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नौबत यहां तक आई कैसे? विवाद और शक, असल में यही वो मुख्य कारण थे जिन्होंने इस पूरी त्रासदी की नींव रखी। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है जिसे हमें समझना है वो ये है कि इस वारदात की जड़ें घर के अंदर के उस जहरीले माहौल में छुपी थीं जो घटना वाली सुबह अपने चरम पर था। एक तरफ पत्नी को पहले से ही अपने पति के चरित्र पर शक था, मतलब ये संदेह कोई एक दिन की बात नहीं थी, इसका एक पूरा इतिहास था। और दूसरी तरफ घटना वाली सुबह इसी शक ने एक भयंकर विवाद का रूप ले लिया। पति, जिसे सादिकराम या शालग्राम यादव के नाम से जाना जाता था, इसी आपसी संदेह और उठते सवालों की वजह से आग बबूला हो गया। ये जो दोनों तरफ का शक था ना, ये लगातार एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना रहा था और उसी ने उस सुबह एक विस्फोटक रूप ले लिया। और ठीक यहीं से शुरू होता है इंसान का मानसिक संतुलन खोना। वो पल जब वास्तविकता से, असल दुनिया से इंसान का पूरी तरह संपर्क टूट जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसे देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंसान की मानसिक स्थिति कितनी तेजी से गिर सकती है। सुबह के समय क्या होता है? चरित्र के शक को लेकर एक तीखी बहस, और फिर महज कुछ ही मिनटों के अंदर जब शक और गुस्सा एक साथ मिलते हैं तो दिमाग मानो काम करना ही बंद कर देता है। यह बहस अत्यधिक गुस्से के एक अंधे दौरे में बदल जाती है। इसके कुछ ही क्षणों बाद वो इंसान अपनी पत्नी च्योतराम कुंवर का गला काटकर हत्या कर देता है। और सबसे खौफनाक बात, अगले कुछ घंटों में किसी तरह के पश्चाताप या डर के बजाय वो कटे हुए सिर को बोरे में रखकर सड़कों पर घूमता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे पल भर में इंसान की मानसिकता पूरी तरह से अंधेरे में डूब सकती है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा झकझोर कर रख देती है वो है इसका आखिरी बिंदु। देखिए, अपराधी एक मामूली पोल्ट्री फार्म मजदूर था और उसने गुस्से में आकर ये सब किया। लेकिन जो तथ्य सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो ये कि जब ये क्रूर हत्या की जा रही थी उस वक्त घर में मासूम बच्चे भी मौजूद थे। ये अकेली बात बहुत मजबूती से साबित करती है कि उस पल उस शख्स का एक पिता होने के नाते, या कहें तो एक इंसान होने के नाते, वास्तविकता से पूरी तरह कट ऑफ हो चुका था। उसे अपने ही बच्चों के वहां होने का कोई होश ही नहीं रहा। इस भयानक घटना के बाद के हालातों पर नजर डालें तो एक तरफ समुदाय में भारी खौफ था और दूसरी तरफ एक तेज कानूनी प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। यहाँ ये जो नंबर 6 है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा करता है। शालग्राम यादव के जो एम्प्लॉयर थे, जो उस समय अपनी हार्डवेयर की दुकान पर थे, उन्होंने बताया कि इस परिवार में कुल 6 लोग रहते थे। ये छोटा सा आंकड़ा इस भयावह त्रासदी को एक ग्राउंड रियलिटी से, एक जमीनी हकीकत से जोड़ देता है। ये सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये एक जिंदा जागता परिवार था जिसके 6 सदस्य एक साथ एक छत के नीचे रहते थे
और पल भर के गुस्से और शक ने उस पूरे परिवार के वजूद को हमेशा के लिए मिटा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे एक्शन में आईं। जैसे ही ये वारदात हुई, लोगों का रिएक्शन बहुत तेज था। सबसे पहले दहशत में आए गांव वालों ने बिना देरी किए सरपंच संजय कुमार कोसले और पुलिस को जानकारी दी। इसके तुरंत बाद पुलिस और FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बिना कोई वक्त बर्बाद किए क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण हुआ और सबसे अहम कदम उठाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। समुदाय में जो घबराहट थी, उसके बीच इस व्यवस्थित और तेज कानूनी प्रक्रिया ने ही हालात को और बिगड़ने से रोका। आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, वो ये है कि अनियंत्रित शक और पल भर का अंधा गुस्सा कितनी जल्दी एक इंसानी दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर सकता है और एक परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकता है। कोरबा की ये त्रासदी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अनियंत्रित शक सिर्फ जान नहीं लेता, वो इंसान के अंदर की इंसानियत को ही मार देता है। ये घटना मानवीय मनोविज्ञान के उस सबसे अंधेरे हिस्से को सामने लाती है जहां विवेक और सोचने की क्षमता पूरी तरह हार जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से हमें इस घटना के पीछे की मानसिक स्थिति को समझने में मदद मिली होगी। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की कमजोरियों की एक बहुत बड़ी चेतावनी है।